हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपकी बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। सार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का, जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि टोको की राजधानी कहाँ स्थित है। तो टोको की जो राजधानी है वो आपकी लोम में स्थित है। कहाँ पर है? लोम में, ठीक है। आगे है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो इसरो का मुख्यालय है वो आपका बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि तुर्की की मुद्रा क्या है। तो तुर्की की मुद्रा आपकी लीरा है, लीरा। माली की राजधानी, तो माली की राजधानी आपकी बमाको है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री कौन थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। आगे है कि दक्षिण सार्क की जो स्थापना कब हुई थी। तो जो सार्क की जो स्थापना है वो आपकी 1985 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि LM सिंघवी समिति का अनुमोदन किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुआ है। तो ये आपकी LM सिंघवी समिति का जो अनुमोदन है वो आपके राजीव गांधी 1986 में हुआ था, ठीक है। आगे है कि विद्युत जनित यानी कि जनरेटर का क्या कार्य है। तो जो जनरेटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है। तो इंडोनेशिया का पुराना नाम यवद्वीप है। कौन सा द्वीप है? यवद्वीप, ठीक है। आगे है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके केरल में पाए जाते हैं। आगे है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर करते हैं, ठीक है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं। तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। मसालों की रानी आपके केरल को कहा जाता है। आगे है कि वुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जो वुशमैन जनजाति है वो आपकी कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। आगे है कि LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है। तो वो आपका 36 सैटेलाइट्स आपके प्रक्षेपित किए गए हैं LVM-3 रॉकेट से, ठीक है। आगे है कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है। तो लिथियम और मैग्नीस में आपकी इसके आवेश और आकार का अनुपात जो होता है वो लगभग समान होता है, और यही इसकी समानता है, ठीक है। आगे चलेंगे। लियोन मंडेका का संबंध किस खेल से है। तो जो लियोन मंडेका है उनका संबंध आपका शतरंज से है। भारत की सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो मिजोरम में भारत में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशतता है, ठीक है। आगे है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो जो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है वो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। आगे है कि द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो द एलिफेंट विस्पर्स के जो लेखक हैं, निर्देशक हैं वो आपके कार्तिकी गैनजा विल्स हैं। कौन है? कार्तिकी गैनजा विल्स, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड किस राज्य में लगाया गया है। तो थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में लगाया गया है। तो वो आपका उड़ीसा में लगाया गया है। फिर है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होता है। तो NOF ये इसके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के परमाणु त्रिज्या का क्रम होता है। आगे है कि संवेग P का सूत्र क्या है। तो संवेग P का सूत्र है P बराबर mv, क्या है? mv, ठीक है। आगे चलेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो 1935 के तहत संघ सूची में आपके 59 और राज्य सूची में 54 विषय थे, ठीक है। आगे है कि लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक
तो जब धन विधेयक में जब कोई भी पेश किया जाता है धन विधेयक लोकसभा में, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। आगे है कि विधान परिषद तथा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 30 वर्ष तथा 25 वर्ष है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि विश्व में सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान। तो विश्व में सड़क नेटवर्क में जो भारत का स्थान है वो आपका दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल आपके पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, फिर आता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहला ईमेल किसने भेजा था? तो जो पहला ईमेल था वो आपके रे टॉमलिंसन ने भेजा था। ठीक, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मिश्रा आपके नील दर्पण के लेखक हैं। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चनों का कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम की सीरीज़, जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है, ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है कि पहले हरित हाइड्रोजन मिश्रण किसने प्रारंभ किया था? तो पहले हरित हाइड्रोजन मिश्रण आपका NTPC ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु में नहीं है? तो जो बनावली है ये आपका हरियाणा में है, सिंधु में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना आपका विवर्तन कहलाता है। आगे है कि ग्रामीण युवा 15 से 35 वर्ष के लिए कौन सी नई योजना चलाई गई है? तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना आपकी 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए चलाई गई है। फिर है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो एपिग्राफी होता है वो आपका अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग का जो माप है वो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जो पटसन यानी कि जूट होता है उसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। आगे है कि कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सा है? तो जो पारा होता है वो आपके कमरे के तापमान पर भी द्रव्य धातु रहती है। नेक्स्ट है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था वह किस भाषा में थी? तो अशोक के शिलालेख आपकी ब्राह्मी लिपि में थी, जिन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, आगे रहेगा कि बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? तो वो आपकी मोहम्मद यूनुस हैं, जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के रूप में वो उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है, आगे है कि पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? तो पहाड़ों पर जो सांस लेने में कठिनाई होती है वो निम्न वायु दाब के कारण होती है। ठीक है, आगे है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, आगे है आपका कि बेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका स्विमिंग यानी कि तैराकी से संबंधित है। फिर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसे पद से हटाने का जो कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, आगे है कि म्यांमार यानी कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो जो म्यांमार है वो 1937 में भारत से अलग हुआ था। G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपकी मुंबई में हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंपों हेतु प्रत्यास्थान पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका हेनरी फेल्डिंग रीड ने दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका इसी में रहेगा कि 1911 में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुई थी? तो मंचू राजवंश की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, आगे है कि IF7 की संरचना कैसी है? तो जो IF7 की संरचना है वो पंचफलकीय पिरामिड की तरह है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि समुद्र की सतह पर लाल रंग की
किस शैवाल के कारण होती है? तो ये आपकी जो पॉलीसिफोनिया होता है उस शैवाल के कारण समुद्र की जो सतह है वो लाल रंग की हो जाती है। फिर है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके शशि थरूर हैं, ठीक है। आगे है कि वाजपेयी द ईयर चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके शक्ति सिन्हा है। कौन है? शक्ति सिन्हा, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैथालासा का अवशेष से किस महासागर का उद्भव हुआ है? तो आपका प्रशांत महासागर का उद्भव हुआ है, ठीक है। आगे है कि राजस्थान की ब्रज बोली किस में आती है? तो जो राजस्थान की ब्रज बोली है वो पिंगल में आती है, ठीक है। फिर आता है कि रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने की जो मंजूरी है वो कब मिली थी? तो 21 सितंबर 2016 को मिली थी, ठीक है। आगे है कि कुमोतियांग पार्टी की स्थापना किसने की है? तो सन्यात सेन ने कुमोती तांग पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अब आगे रहेगा आपका कि कान को फेरिक्स से कौन जोड़ता है? तो कान को जो फेरिक्स से आपका यूस्टेशियन ट्यूब जोड़ता है, ठीक है। आगे है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? तो ये आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद है कि फूलों में एंथर क्या होता है? तो फूलों में जो एंथर है वो आपका पराग कोष में परागण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे रहेगा कि तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो तापीय संकुचन का जो सिद्धांत है वो आपका जेफरीस ने दिया है। आगे है कि तरंग के संवहन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका होम्स ने दिया है। तो इसी के साथ जो हमारी आज की सीरीज़ है वो यहीं समाप्त होती है। कल फिर हम एक नई सीरीज़ के साथ आएंगे। तो आज अगर आपको हमारे जो कंटेंट है वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।